वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांकर नॉलेज एकेडमी। तो आज हम डीएसएसबी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके डीएसएसबी, यूजीसी नेट या जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरी एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज रिटन बाय। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं किसके द्वारा लिखे गए थे? ऑप्शन ए एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन बी हमारा M.A. गोपीनाथ, ऑप्शन सी है भट्टाचार्य, ऑप्शन डी नीलम। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर S.R. रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल वॉज फॉर्म बाय। जो लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल है किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो ये ऑप्शन ए है पांडे, ऑप्शन बी रंगनाथन, ऑप्शन सी B.B. गिरी, ऑप्शन डी P.N. कोला। तो बताइए लाइब्रेरी रिसर्च साइकिल के बारे में किसके द्वारा फॉर्म किया गया था ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? B.B. गिरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी एक मिनट, इसका B.B. गिरी नहीं है, इसका आंसर है रंगनाथन। जो लाइब्रेरी रिसर्च साइकिल है किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? ये किया गया था रंगनाथन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ICSU वॉज सेटअप फॉर द स्टडी ऑफ। तो जो ICSU है ये सेटअप की गई थी किसकी स्टडी के लिए? तो बताइए। ऑप्शन ए है वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी है इंडियन साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन सी है वर्ल्ड सोशल साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन डी है इंडियन सोशल साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर वो है वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। याद रखना जो ICSU है किसके लिए? वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, फाउंडर ऑफ निसाट। जो निसाट है इसके फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है F.W. लैंकास्टर, ऑप्शन बी है यूजिन गोल्डफील्ड, ऑप्शन सी है पीटर लेजर, ऑप्शन डी है गुहा। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए? फाउंडर पूछा है निसाट का, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पीटर लेजर। जो पीटर लेजर है इसका ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साउंड रिकॉर्डिंग वॉज इन्वेंटेड बाय। जो साउंड रिकॉर्डिंग है किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? तो ऑप्शन ए है थॉमस एल्वा, ऑप्शन बी है फ्रीमोंट राइडर, ऑप्शन सी है W.C.B. सेयर्स, ऑप्शन डी है मेलविल डोवे। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर? क्या है इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमस एल्वा। जो साउंड रिकॉर्डिंग है किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? ये की गई थी थॉमस एल्वा के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, मोशन पिक्चर वॉज इन्वेंटेड बाय। जो मोशन पिक्चर है ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? तो जो मोशन पिक्चर है किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? तो ये इन्वेंट की गई थी एडिशन। जो एडिशन है इसके द्वारा इन्वेंट की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बुक वाज पब्लिश्ड इन 1985। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक बुक जो पब्लिश्ड हुई थी 1985 में किसके द्वारा? ये की गई थी जर्मनी के द्वारा, याद रखना जर्मनी के द्वारा ही पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम वाज पब्लिश्ड बाय। तो मिनिमम स्टैंडर्ड है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के लिए, ये किसके द्वारा पब्लिश्ड हुए थे? तो ये पब्लिश्ड हुए थे किसके द्वारा बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ALA। जो मिनिमम स्टैंडर्ड है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ये पब्लिश्ड हुआ था किसके द्वारा? ALA के द्वारा। नेक्स्ट है, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स। जो एपिस्टेमोलॉजी है इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लॉजिक है, ऑप्शन बी है एस्टिमेशन थ्योरी ऑफ लॉजिक है, थर्ड है थ्योरी ऑफ नॉलेज, और डी है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एपिस्टोमोलॉजी ऑफ नॉलेज। याद रखना, थ्योरी ऑफ नॉलेज है इसका राइट एपिस्टोमोलॉजी का राइट आंसर क्या होगा, थ्योरी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इशूड द मैनिफेस्टो फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। तो ये तो पता ही होगा ना कि इनमें से कौन सा है जो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए मैनिफेस्टो देता है। तो ऑप्शन ए है यूएनओ, ऑप्शन बी है इफ्ला, ऑप्शन सी है आरआरएलएफ है, ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यूनेस्को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन एजा। तो जो इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन है ये क्या है, ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन स्कीम है, या नंबर है, या नेम ऑफ पेटेंटी है, और ऑप्शन डी है फिलिंग डेट। क्या है इसका राइट आंसर, तो इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन क्या है, ये है एक नंबर है। ठीक है, याद रखना क्या है, एक नंबर है। नेक्स्ट है फर्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन इंडिया इज। तो पहली बुक जो लाइब्रेरी साइंस में पब्लिश्ड हुई थी हमारे इंडिया में कौन सी थी वो, तो वो थी हमारी प्रीमियर ऑफ लाइब्रेरीशिप। कौन सी थी, प्रीमियर ऑफ लाइब्रेरीशिप। याद रखना, कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में आई थी। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन बताइए कमेंट में कब आई थी, और कैटलॉगिंग। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साइबरनेटिक्स मीन्स। जो साइबरनेटिक्स है इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन डी स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, स्टडी ऑफ कंट्रोल। जो साइबरनेटिक्स है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है हिस्टोग्राफी मीन्स। जो हिस्टोग्राफी इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए है आर्ट ऑफ राइटिंग जियोग्राफी, ऑप्शन बी है आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, ऑप्शन सी है आर्ट ऑफ राइटिंग फिलोसफी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। तो क्या है भाई हिस्टोग्राफी, तो इसका राइट आंसर है आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। जो हिस्ट्री की राइटिंग की जो कला होती है उसको हम हिस्टोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ओपिनियन लीडर फर्स्ट यूज्ड बाय। जो ओपिनियन लीडर है ये फर्स्ट किसके द्वारा यूज किया गया था, ऑप्शन ए लेजरफील्ड पीएफ, ऑप्शन बी साइमंडोल, ऑप्शन सी एसआर रंगनाथन, ऑप्शन डी पीएन कोला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर होगा लेजरफील्ड पीएफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन नंबर फॉर डिज़ाइनिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है जो कि डिज़ाइन है लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए, तो कौन सा है ये, तो बताइए कौन सा है ये। तो चार ऑप्शन है, IS 2709 1976, IS 7892 1966, IS 1553 960, नाम में से कोई नहीं, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा IS 1553। ये कब आया था, 1960s में। याद रखना इंडियन स्टैंडर्ड है लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता रिसीव्ड बुक्स अंडर। तो जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता है ये बुक लेती है किसके तहत लेती है ये बताइए। तो ऑप्शन ए है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन बी है कॉपीराइट एक्ट, ऑप्शन सी है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, ऑप्शन डी ऑल दी अबव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा आई होप। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। नेक्स्ट है अ पम्पलेट्स लाइज बिटवीन हाउ मैनी पेजेस एक्सक्लूसिव कवर पेज। तो इसका राइट आंसर क्या बताइए। पहला है 8 से 58, दूसरा है 6 से 56, और 5 से 55 और 5 से 48। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 5 से 48, 5 to 48। इसके बाद है व्हाट वाज द फुट नोट कॉल्ड इन द अर्लीस्ट टाइम। जो फुट नोट था इसको शुरुआती अर्लीस्ट टाइम में क्या बोलते थे, तो क्या बोलते थे इसको, नोट बोलते थे या साइटेशन बोलते थे या स्कॉलिया या कोडेन, क्या बोलते थे फुट नोट को, तो इसको बोलते थे हम स्कॉलिया। याद रखना स्कॉलिया, ठीक है, फुट नोट को स्कॉलिया बोलते थे पहले। तो लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं अभी। व्हाट इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरियन।
तो ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफर है, बिब्लियोथेकर है, बिब्लियोथेकर यूनिवर्सल और इंडेक्स है। क्या है ये? तो जो लाइब्रेरियन है इसको क्या बोलते हैं? ये है बिब्लियोथेकर। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये आइए एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं शॉर्ट में, जल्दी से देख लेते हैं। 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस किसने? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। लाइब्रेरी रिसर्च साइकिल, ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। इसके बाद ICSU था, ये क्या था? वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाउंडर कौन थे NSART के? पीटर लेजर। और साउंड रिकॉर्डिंग किसने दी थी? ये थॉमस एल्वा ने दी थी। मोशन पिक्चर ये किसने दी थी? मोशन पिक्चर एडिशन ने दी थी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पब्लिश कहाँ हुई थी? 1985 में। ये हुई थी जर्मनी में, याद रखना, जर्मनी में, ठीक है। इसके बाद मिनिमम स्टैंडर्ड बनाए थे पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, किसके द्वारा पब्लिश्ड हुए थे? ये ALE के द्वारा। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इशू द मैनिफेस्टो पब्लिक लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कौन है इनमें से जो मैनिफेस्टो तैयार करता है? तो ये है यूनेस्को। उसके बाद IPC इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन, ये क्या है? ये एक नंबर होता है। इसके बाद है फर्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन इंडिया। तो पहली बुक जो लाइब्रेरी साइंस है इंडिया में पब्लिश्ड हुई थी वो थी अ प्रीमियर ऑफ लाइब्रेरियनशिप, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है साइबरनेटिक्स मीन्स क्या होता है? ये होती है स्टडी ऑफ कंट्रोल। हिस्टोग्राफी मीन्स क्या होती है? आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। और ओपिनियन लीडर किसने यूज़ किया था सबसे पहले? तो लेजरफील्ड PF ने। इसके बाद है इंडियन स्टैंडर्ड है लाइब्रेरी से रिलेटेड, लाइब्रेरी बिल्डिंग से रिलेटेड, कौन सा है? IS 155 थी 1960s में, ठीक है। और ये तो पता ही होगा, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता रिसीव बुक्स अंडर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। और पम्पलेट लाइज बिटवीन हाउ मैनी पेजेस एक्सक्लूसिव कवर पेज? तो 5 to 48। और है व्हाट इज़ द फुट नोट कॉल्ड इन द अर्लीस्ट टाइम? तो अर्लीस्ट टाइम में जो फुट नोट है उसको क्या बोलते थे? उस स्कॉलर बोलते थे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लाइब्रेरियन है इसको क्या बोलते थे? तो इसको बिब्लियोथेकर। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। गुड बाय।